गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था न्यू चैप्टर, और वो चैप्टर क्या था? लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। और मैं यहाँ पे क्लास को छोड़ा था कि इस क्लास में क्या बताऊँगा, लैंड यूज कैटेगरीज, मीन्स जो हम लैंड को यूज करते हैं कितने टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये बताया दिया था लास्ट डे कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही क्या करेगा, मेंटेन करेगा, डाटा को मेंटेन करेगा। तो इंडिया में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, 9 कैटेगरीज हैं। किसका? 9 कैटेगरीज हैं। किसका? तो लैंड यूज का, मीन्स 9 कैटेगरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को यूज कर रहे हैं। क्या? 9 कैटेगरीज। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट कैटेगरी 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करते चलेंगे। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या इसी को आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट को ही ट्री भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, लेकिन तुम अभी छोड़ दो। तो फॉरेस्ट है क्या? अब ध्यान से देखना, एक्चुअल फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज करे, दोनों डिफरेंट चीज है। फिर से बता रहा हूं, एक्चुअल फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट उसे क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, दोनों डिफरेंट चीज है। फिर से बता, अब एक्चुअल फॉरेस्ट मतलब बताया, वो कौन सा याद करो, कौन सा? सर्वे ऑफ इंडिया देखेगा और जो रिकॉर्ड करेगा उसी को गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेटस देगा, मीन्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। और ये सिंपल सी बात है, कौन करता है? तो ये कहाँ होगा, मेंटेन्ड होगा हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और इसी का रिपोर्ट आता है जो है ना, मीन्स रिपोर्टेड फॉरेस्ट या गवर्नमेंट जिसे फॉरेस्ट का स्टेटस दिया, इसी का रिपोर्ट आता है हर एक 2 साल पे, बाइनियल इसे बोलते हैं। हर एक 2 साल पे लेटेस्ट क्या आया है, लेटेस्ट 17th रिपोर्ट आया है 2021 में। 2021 में 17वां रिपोर्ट आया है, 17वां रिपोर्ट आया है। 2-2 साल पे आता है। कौन निकालता है? तो फॉरेस्ट सर्वे, जैसे पूरे इंडिया का सर्वे होता था, सर्वे ऑफ इंडिया मैप निकालता था, केवल फॉरेस्ट के बात होगा तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक 2 साल पे आता है। फर्स्ट कब निकला था? 1987 में। और इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में टोटल क्या है, 24.62 फॉरेस्ट प्लस ट्री। अब फॉरेस्ट प्लस ट्री अलग अलग क्या चीज़ है, ये रिपोर्ट स्पेशल पढ़ा दूंगा जब कोई एग्जाम का टाइम आएगा। अभी इतना समझो कि इंडिया में टोटल 64.62 फॉरेस्ट हैं। अब देखो ये भी कम है, क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितना रहना चाहिए, तो 33% है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, कितने परसेंट चाहिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मजाक में मैं साइड में बताते चल रहा हूँ, इसलिए तो बताया हूँ। NCERT यूनिक में बाकी कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चीज़ें। आते हैं, तो एक हो गया फॉरेस्ट। सेकेंड कैटेगरी जब आप देखोगे तो सेकेंड कैटेगरी में हम क्या देखते हैं कि बैरन लैंड, सॉरी क्या डस्टर, बैरन लैंड। सेकेंड कैटेगरी में हम देखेंगे, क्या देखते हैं हम लोग, बैरन और वेस्टलैंड, बैरन और वेस्टलैंड, बैरन और वेस्टलैंड और वेस्टलैंड। नहीं लग रहा है काम से कोई खास यूज का नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तो इसका इम्पोर्टेंट भी बिल्कुल ना के बराबर, तो इसको डिस्कस भी ज़्यादा नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हिली एरियाज में कोई रहना भी नहीं चलेगा, खेती भी नहीं कर पाएंगे, ना मकान बनाएंगे। और फॉरेस्ट एरिया में कुछ ऐसे लैंड्स मिलेंगे फॉरेस्ट एरियाज में जो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, बैरन और वेस्ट लैंड के कैटेगरी में हम लोग क्या रखेंगे, इनके रखेंगे। और बता दिया कि ये कोई भी कैटेगरी जो अभी क्या हो जाएगा, कल्टीवेबल नहीं होगा, कल्टीवेबल ये नहीं होंगे। हाँ, फ्यूचर में देखेंगे यदि टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया तो कर लेंगे, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी होता है उसके हेल्प से हम इस लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते, यूजफुल नहीं होता, इसलिए नाम भी बैरन और वेस्ट लैंड हुआ। थर्ड कैटेगरी ऑफ लैंड आपके पास आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा कॉमन पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, मीन्स लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। नाम से ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है नाम से। नॉन एग्रीकल्चरल मीन्स कुछ लैंड ऐसे गवर्नमेंट के पास रहेगी जो नॉन एग्रीकल्चर यूज की रहेगी। और क्या आसान काम होता है, मान लो इंडिया में
कोई कंपनी आए बोले हमें लैंड दीजिए, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट यहीं से तो लैंड निकाल करके दे देगी। मीन्स वो लैंड जो इंडस्ट्री के लिए रखा जाए, इंडस्ट्री के लिए रखा जाए, या देखना मान लो गवर्नमेंट को स्कूल्स बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, तो कहाँ से लैंड लेगा? खेती वाला किसान से लेगा, देगा कोई? लैंड के साथ, खेती के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़, एयरपोर्ट बनाना हो, रोड्स बनाना हो, तो ये कौन सा लैंड आएगा? ये आएगा नॉन एग्रीकल्चरल यूज का लैंड। और आजकल देखना, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी इंडिया के इकोनॉमी में क्या इसकी शेयर बढ़ रहा है, इसलिए नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के कैटेगरी में लैंड क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, ज़्यादा लैंड यहाँ पे रखा जा रहा है। या इस कैटेगरीज में आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, इंक्रीमेंट हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से लैंड का। ये भी समझ लेना, क्यों समझ लेना, रीजन है, आगे भी डिटेल डिस्कस करूंगा। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम हो रहा है जीडीपी में, तो लैंड भी ज़्यादा यूज पड़ेगा। ज़्यादा रोड बन रहा है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, तो इस कैटेगरी में लैंड क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ये हो गया आपका थर्ड टाइप के लैंड। फोर्थ टाइप का लैंड रिकॉर्ड में जो होता है आपके पास, उसे बोलते हैं एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग। अब ये भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। परमानेंट पास्चर मीन्स कुछ एरिया ऐसा रिजर्व कर दिया जाता है जो उसमें केवल ये होगा गाय भैंस वहाँ पे चारागाह के रूप में यूज करेंगे और कुछ खेती होगा वहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसका क्या, तो ये मेनली क्या होता है ना, गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्वायर किया जाता है। ये क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्वायर किया जाता है। और इसे बहुत अच्छा क्या किया गया है, एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हो कि ये कॉमन प्रॉपर्टी होता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आगे चल के बताएंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। और ये क्या करेगा? ये मेनली जैसे गांव लेवल पे गवर्नमेंट कौन है? पंचायत, तो पंचायत की प्रॉपर्टी हो जाएगी, पंचायत प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका फ़ायदा पता है क्या है? ऐसे तो डिटेल बताऊंगा जब ओनरशिप के बेसिस से प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे। पंचायत प्रॉपर्टी में खास करके मार्जिनलाइज लोग, मान लो गरीब लोग हैं, उनके पास खेती ही नहीं है, तो बेचारे अपने गाय भैंस को कहाँ चराएंगे जा करके? तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक तरह से होता है, सबकी यहाँ अधिकार होता है, तो जा करके अपने भैंस को ले जाएंगे और क्या करेंगे? यहीं पर अपना चराएंगे। तो ये होता है क्या, मेनली क्या होता है कि ये कॉमन प्रॉपर्टी होता है। कभी कभी छोटे लेवल पे क्या पर्सनल प्रॉपर्टी भी होता है, मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट तौर पे भी है छोटे लेवल पे, लेकिन ये जनरली होता नहीं। जनरली ये पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी छोटे से लेवल पे होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास, क्या ये परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, नाम है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रेप्स। मीन्स कुछ ऐसे एरिया हों जो केवल ट्री के लिए रखा जाए। जैसे हिमाचल में चलोगे तो ऑर्किड बहुत होते हैं, तो रखा जाएंगे ना। या बिहार के एक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, लीची के लिए फेमस है, लीची का बागान बहुत होता है। तो कुछ एरिया ऐसा हो गए जो केवल ट्रीज ही स्पेशल टाइप के हो जाएंगे। कुछ क्रॉप्स के लिए भी ऐसा होंगे स्पेशल क्रॉप्स, कुछ फ्रूट्स का ऐसा होगा। फ्रूट्स ऐसा बताया ना, लीची के लिए ही बागान है, तो उसे कौन सा लैंड में रखेंगे? तो वहाँ मतलब लीची का ही होगा। अच्छा, एक चीज़ सुनना, कभी ये सुने हो गया क्या, लॉजिक बनाओ, याद नहीं करना, कि पूरे गांव का लीची का बागान है एक ही, डेली झगड़ा हो जाएगा लीची खाने के लिए समझ गए? इसलिए अब यहाँ से लॉजिक है, मजाक नहीं करूँगे, मेनली प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगे। कहने का अर्थ ये है, जैसे बताया ना कि ग्रेजिंग वाला फील्ड हमेशा कम्युनिटी का प्रॉपर्टी होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज होगा। प्राइवेट लोग असाइन करवा लेंगे गवर्नमेंट से, भाई मैं इतना पैसा देता हूँ, हमें प्रॉपर्टी देते, वहाँ पे हम किसी फ्रूट्स का खेती करेंगे या लीची बागान लगाएंगे, ऑर्किड्स का बागान लगाएंगे। ये हो गया मिसलेनियस ट्रीज, मीन्स डिफरेंट ट्रीज के लिए क्या हो जाएगा, रिपोर्ट होगा। अब चलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। व्हाट? कल्चरेबल वेस्टलैंड 5 टाइप का देख चुके हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड आपके पास है। कल्चरेबल वेस्टलैंड फैक्चुअल चीज़ें हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड
अब देखो ध्यान से, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना है, बाकी सब नहीं भी देखोगे चलेगा। कल्चरेबल मीन्स कल्टीवेट हो सके, एंड वेस्टलैंड मीन्स नाम से समझो अभी कुछ सालों से वेस्टलैंड है, ठीक है, लेकिन मान लो टेक्नोलॉजी या डिफरेंट मेथड का यूज करके आप उस पर खेती कर सकते हो। सिंपल सा बात है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसा वेस्टलैंड जो कल्चरेबल है, मीन्स मोर देन 5 ईयर्स से जो अनकल्टिवेटेड है, जिस पे खेती नहीं हुआ है, अनकल्टिवेटेड है, और लेकिन ये इस पे उम्मीद है। जैसे बोलोगे सर वेस्टलैंड क्या था, वेस्टलैंड में उम्मीद ही नहीं कि खेती होगा, खास करके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं, इसलिए इसका अलग सा नाम क्या हो जाएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड। मीन्स मोर देन 5 ईयर्स से जहां पे खेती नहीं हुआ है उसे बोल देंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये हो गया 6 टाइप का। इसी से मिलता जुलता आपका 7 टाइप का क्या है, करंट फैलो, ठीक है, क्या है, करंट फैलो। अबे सर ये क्या होता है, तो देखो करंट फैलो मीन्स अभी जो है ना करंट चल रहा है, फैलो है मीन्स इस पे खेती नहीं हुआ है, मीन्स अभी लेस देन मीन्स 1 क्या एग्रीकल्चरल ईयर या उसे बोल सकते हो, एग्रीकल्चर ईयर से इसमें खेती नहीं हुआ है। अब ये क्या होता है जब बताऊंगा तो डिटेल बताऊंगा, अभी इतना समझो कि मान लो एक सीजन में खेती नहीं हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, करंट फेलो। अब देखो इसको रीजन डिफरेंट होता है। जैसे गांव में देखोगे कुछ दिन खेत को जानबूझ करके परती छोड़ दिया जाता है, उस साल खेती नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं परती। क्यों, ताकि जो खेत में फर्टिलिटी लॉस हुआ है ना वो रिगेन कर लिया जाए, समझ गए। मीन्स फर्टिलिटी लॉस को क्या कर लोगे, रिगेन कर लोगे, फिर से फर्टाइल हो जाएगा, फसल ज़्यादा होने लगेगा। और क्या होता है, और हमारे इंडिया में पता है भाई साहब मानसून पे बहुत सारे किसान डिपेंडेंट है। अब मान लो उस साल पानी आया ही नहीं, कहाँ से बेचारे खेती करेंगे, तो मानसून फेलुअर भी इसका रीजन हो सकता है। या और सोचो, अब मान लो बेचारे कोई घर में एक ही भाई है और चले गए प्राइवेट जॉब करने, खास करके मैं जगह से रहा हूँ जहाँ से हूँ, लोग जाते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है। मान लो बिहार से लोग चले गए प्राइवेट जॉब करने बाहर, और सीजन में उनको कंपनी में छुट्टी न मिला और नहीं आ पाए, तो खेती कहाँ से करेगा, तो उनका खेती उस साल परती रह जाएगा। तो ये डिफरेंट रीजन है जिनको किस कैटेगरी में रखते हैं, करंट फैलो में। और इसी से मिलता जुलता एक और कैटेगरी है जिसको आप रखोगे फेलो अदर देन करंट फैलो। अब देखो इस कैटेगरी में मेरा जमीन पर्सनल आ जाता है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब देखो 3 टाइप का फैलो आप पढ़े, इसीलिए इसे इरेज नहीं किया, तीनों को लिंक करना। कल्चरेबल वेस्टलैंड मोर देन 5 सीजनल ईयर से क्या हो, इस पे खेती ना हुआ हो। करंट फैलो लेस देन 1 मतलब इस साल जो चल रहा है या बीता है उससे खेती ना हुआ हो। और ये क्या हो जाएगा ना, मीन्स 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा में इसका खेती ना हुआ। मान लो 2-3 साल खेती नहीं हुआ। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, गांव जा नहीं पाता हूँ जल्दी हम, ठीक, तो हमारे खेत हो सकता है 2-3 साल तक परती रह जाता है, कोई मिला ही नहीं खेती करने वाला। क्यों माता जी परेशान रहेंगी, छोड़ो, अब मैं भी बोलता हूँ छोड़ो, जाओ जाने दो। तो ये क्या, अब ये हमारा खेत कौन सा आ जाएगा, फैलो अदर देन करेंट, मीन्स 1 साल से ज़्यादा में क्या हो, खेती ना हुआ हो, और 5 साल से कम में खेती नहीं हुआ हो। कि 5 साल से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड में। इसी एक सीजन में नहीं होगा तो उसे बोलेंगे करंट फैलो। और मान लो 2-3 सीजन में खेती ना हुआ हो तो फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। ये हमारा 8वां टाइप का हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। जब एक सीजन में ना हो तो करंट, मोर देन 1 सीजन एंड लेस देन 5 तो फैलो अदर देन क्या, करंट फैलो। एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड मीन्स मोर देन 5 ईयर्स तक खेती ना हुआ लेकिन हो सकता है। लास्ट कैटेगरी लैंड यूज का हमारे पास है, जो हर कोई जानते हो क्या है, नेट एरिया सोन मीन्स नेट किस में हुआ हो, खेती हुआ हो।
मीन्स ये सिंपल सा है, जितने भी एरिया में फिजिकल एरिया में क्या हो गया, जितने भी फिजिकल एरिया में खेती हो मीन्स कल्टीवेट किया जा सके और हार्वेस्ट किया जा सके। मीन्स ऐसा नहीं कि केवल खेती हो और छोड़ दें, कंप्लीट हो खेती, जैसे आप खेती फसल लगाएं, काटें, उसके बाद उसको मार्केट तक पहुंचाएं। तो जितने भी एरिया में इंडिया में होता है उससे बोल देंगे नेट सोन एरिया। तो ये हमारा क्या रहा, ध्यान से सुनते हैं, ये हमारा लैंड यूज कैटेगरीज 9 टाइप का रहा। आज क्या पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अब इसमें ले लूँगा तो खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए यहीं तक लेक्चर को छोड़ते हैं। बताया कि पहले तो ये क्या है, 9 टाइप का कैटेगराइज किया जाता है। दूसरी चीज़ बताया हूँ, ये रिपोर्टिंग एरिया पे हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि एक्चुअल फिजिकल एरिया इंडिया में क्या उसको कैटेगराइज करते हैं। बताया मीन्स जो गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर है वो देखेंगे इसको। 9 टाइप का कैटेगरीज होता है, 9 डिफरेंट। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट कैटेगरीज बताया, जितना फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगी उसी बेसिस उस एरिया को हम लोग लेंगे। इसके लिए हर एक 2 साल पे फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाला जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। लेटेस्ट 2021 का निकला है, 24.62% टोटल इंडिया में फॉरेस्ट है, पेड़ पौधा है। सेकेंड टाइप में हम चले तो बैरन लैंड मीन्स जिसका यूज ही ना हो, मीन्स बेचारे पड़े हुए हैं, अब उनको ना यूज किया जा सके, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो, तो उन्हें क्या दिया, नाम दे दिया बैरन लैंड। तीसरा पढ़े नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा एक्टिविटी है, मान लो कहीं मॉल बन गया या डिफरेंट या गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टी रिजर्व रखती है, जैसे सेज का नाम सुने होंगे, या हर एक स्टेट में गवर्नमेंट रिजर्व रखती है कि मान लो वहाँ कंपनी आए तो हम प्रॉपर्टी उसे दे सकें, ज़मीन की कंपनी लगाओ। फोर्थ कैटेगरीज आप इसी तरह पढ़ोगे कि फास्चर के लिए रखा जाए मीन्स, और चारागाह बने ग्रेजिंग के लिए, कि गरीब आदमी अपना गाय भैंस कहाँ चराएगा, तो गाँव का एक कॉमन होगा, सब लोग वहाँ अपना गाय भैंस लेके जाएंगे, चराएंगे। ये बताया, ये मेनली कम्युनिटी प्रॉपर्टीज में आता है, प्राइवेट लोग रेयर ही कभी रखते हैं ऐसा। 5th टाइप का स्पेशल कैटेगरी, जैसे कोई फल लगाना हो या गवर्नमेंट उसे नोटिफाई ही कर देती, इस पर एग्रीकल्चर का काम नहीं होगा, फ्रूट्स लगाओ। जैसे एग्जांपल बताया, कहीं लीची का बागान हो तो ये पर्सनल होता है, ये कम्युनिटी नहीं करेगा, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको मैं बताया क्या कि कल्चरेबल बेस्ड लैंड। मैं बताया बेस्ड लैंड तो है लेकिन कल्चरेबल है, मीन्स इसे आप यूज करके टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आप कर सकते हो, मीन्स मोर देन 5 ईयर्स से जो पड़ती रह गए, जहाँ खेती नहीं हुआ हो। उसके बाद एक कैटेगरी जाए करंट फॉलो, मीन्स एक एग्रीकल्चरल ईयर में जिसमें खेती ना हुआ हो, और क्या है फैलो अदर देन करंट फॉलो, मीन्स एक एग्रीकल्चरल ईयर से ज़्यादा और 5 से कम में जहाँ खेती ना हुआ जिस लैंड पे, उससे बोलेंगे फैलो अदर देन एग्रीकल्चरल फॉलो। अपना एग्जाम्पल दिया था, मेरा ऐसा प्रॉपर्टीज बहुत सारा रह जाता है। अब लास्ट 9th टाइप का था नेट सोन एरिया। बताया जितने पे भी एक पूरी कल्चरेबल मतलब कल्टीवेशन प्लस हार्वेस्टिंग हो जाए उसे बोल देंगे नेट कल्टीवेबल एरिया। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू।